नमस्कार दोस्तों, बीएलएड फर्स्ट ईयर के फोर्थ पेपर का बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, पाचन क्या है? मनुष्य की आहार नाल में होने वाले पाचन का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो डाइजेशन के बारे में पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे शरीर में होने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट घटनाओं में से एक होती है। तो देखते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपयुक्त सरल रूप में अपघटित करने की क्रिया पाचन की क्रिया कहलाती है। बेसिकली पाचन क्या होते हैं, हम जब भोजन खाते हैं वो काफ़ी जटिल रूप में होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, बड़े बड़े अणु होते हैं, लेकिन उसका शरीर में अगर हम वैसे ही खा लेंगे तो उसका यूज़ नहीं हो पाएगा। उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं उसका शरीर में यूज़ नहीं हो पाए, इसलिए कि उसको बहुत छोटे छोटे अणुओं में घुलनशील पदार्थों के रूप में तोड़ने की ही क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। और पाचन में कौन कौन से अंग आप शामिल होते हैं उसका चित्रण आपको बनाना रहता है। तो जैसे दांत, जिह्वा, लार ग्रंथियाँ, ग्रसनी, श्वास नली, ग्रास नली, यकृत, पित्ताशय, छोटे आंत, बड़ी आंत, गुदानाल एवं मलाशय, ये सारे इंपॉर्टेंट अंग होते हैं जो कि पाचन में हमारी मदद करते हैं। तो पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है? पाचन स्टार्ट होता है आपके मुख से। जैसे ही हम भोजन को मुख में डालते हैं वहीं से हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। एक पाई जाती है पैरोटिड, दूसरी पाई जाती है सबमैक्सिलरी, तीसरी पाई जाती है सबलिंगुअल। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। मनुष्य के शरीर में यानी मुख में डेली 1.5 लीटर, 1/2 1.5 लीटर लार बनता है। लार क्यों बनता है? लार भोजन को लसलसा बनाता है और इसके साथ ही साथ लार के और भी बहुत सारी यूज़ हैं, उसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो पढ़ते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र के कितने स्टेप होते हैं? पहला है अंतर्ग्रहण। भोज्य पदार्थों को शरीर में पहुंचने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। यानी कि हम भोजन जो अंदर ले लेते हैं, अंतःग्रहण, अंदर ग्रहण किया गया, यही अंतःग्रहण कहलाता है। फिर क्या होता है? दूसरा स्टेप पाचन। अब हमने भोजन को अंदर ग्रहण कर लिया, उसके बाद क्या होगा? उसको छोटे छोटे घुलनशील पदार्थों में तोड़ा जाएगा, यही आपका क्या होगा? डाइजेशन हो जाएगा, यही आपका पाचन हो जाएगा। अच्छा, कई बार ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कि जो पाचन की क्रिया होती है वो एक केमिकल रिएक्शन है कि एक फिजिकल रिएक्शन है। तो पाचन जो एक फिजियोकेमिकल रिएक्शन है, यानी कि वो उसमें फिजिकल वर्क भी होता है। जैसे आप भोजन को लिए, आपने हाथ से लेकर गए, मुंह आपका चबा रहा है और आपके फिर अंदर क्रमाकुंचन गज से नीचे जा रहा है, खिसक रहा है, फिर आपके आमाशय में उसकी लुगदी बन रही है, तो ये सब फिजिकल काम हो रहा है ना। लेकिन साथ ही साथ उसमें एंजाइम मिल रहे हैं और बाकी और सारे रसायन, लार मिल रहा है, तो ये केमिकल चीज़ें भी तो हो रही हैं। तो उसको ना ही फिजिकल कह सकते हैं ना ही केमिकल कह सकते हैं, इसको फिजियोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर अब भोजन जो आपके मुख में पहुंच गया, वहाँ से क्या क्या उसमें रसायन मिलते हैं, कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं। तो एंजाइम भी जान लेते हैं। एंजाइम होता है कि एंजाइम एक ऐसे केमिकल पदार्थ होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देते हैं या उसकी गति को घटा भी सकते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं। तो आपके मुख में जब भोजन पहुँचता है तो वहाँ आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है। अच्छा, पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो सांप होते हैं उनमें भी पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है, लेकिन हमारे मुख में तो वो पैरोटिड ग्लैंड एंजाइम निकालती है, लेकिन सांप के मुख में वही पैरोटिड ग्लैंड जहर निकालती है। ठीक है, अब उसमें 1.5 लीटर लार निकलता है। तो लार में इन तीनों जो जोड़ी लार ग्रंथियाँ हैं उनसे क्या 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 निकलते हैं? सबसे पहली चीज़ जो निकलती है वो होती है टाइलिन। इसकी स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग होती है, पी से स्टार्ट होती है, PTYLE, टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है ये आपके पाचन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके जो भोजन की शर्करा यानी जो मंड होती है उसको किस में बदल देता है? उसको बदल देता है, ग्लूकोज में बदलता है। मंड को शर्करा यानी एक शर्करा क्या होती है, एक प्रकार की ग्लूकोज होती है, उसमें बदल देता है। और फिर साथ ही साथ इसमें 3-4 चीज़ें और पाई जाती है। एक डायस्टेज पाया जाता है। डायस्टेज भी सेम काम करता है, वो भी भोजन की मंड को शर्करा में बदल देता है। और इसमें पाया जाता है ल्यूकस पाया जाता है, जो कि आपके भोजन को लसलसा बनाने का काम करता है। ये आपके मुख में इतना होता है। मुख में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, मुख में केवल किस चीज़ का पाचन होता है? मंड का पाचन होता है। उसके बाद धीरे धीरे भोजन सरकता हुआ आपका कहाँ पहुँचता है? आपका भोजन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ में पाई जाती है, उसका नाम है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसका नाम है लाइसोजाइम।
हालांकि इसमें लिखा नहीं गया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा लाइसोजाइम, इसका अगर वर्क पूछ लिया जाता है 1 नंबर में पूछ लिया जाए कि लाइसोजाइम क्या होता है, ये मुख में ही आपके निकलता है, इन तीनों जोड़ी लार ग्रंथियों में से निकलता है। लाइसोजाइम एक जीवाणुनाशक होता है। क्या होता है? जीवाणुनाशक। कई बार क्या होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, अब उसी टाइम हमें लाकर कोई कुछ दे दिया, हम अपना हाथ एकदम अपने कपड़े में पोंछ कर उसको खा लिए, फिर हमारे देखिए मुख में कितने सारे जीवाणु उसके साथ साथ चले गए, लेकिन क्या हमें कुछ होता है? यूजुअली कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे लार में क्या बनता है? लाइसोजाइम होता है। वो लाइसोजाइम एक जीवाणुनाशक होता है जो भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करता है। सारे जीवाणुओं का नहीं कर पाता है, लेकिन जो नॉर्मल जीवाणु होते हैं उनको कर देता है। जो और ऐसे हैवी जीवाणु हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हैं, यानी कि काफ़ी शक्तिशाली हैं, उनके लिए भी व्यवस्था भगवान ने की है। जब वो नीचे आएंगे, अभी आपको बताएंगे उनके लिए क्या होता है। तो मुख में पाचन हो गया। अब ध्यान रखिए क्या क्या निकलता है मुख में। टालिन निकलता है, डायस्टेस निकलता है, लाइसोजाइम निकलता है और म्यूकस निकलता है। टालिन और डायस्टेस का सेम काम है, ये भोजन के मंड को किस में बदल देता है? बदल देता है शर्करा में। ठीक है, मंड को शर्करा में। और बचा आपका लाइसोजाइम, एक जीवाणुनाशक है। ठीक है, ये आपके मुख में हुआ था इतना। अब इसके बाद मुख के बाद भोजन आपका पहुंचता है कहाँ पे? ग्रसनी से होता हुआ आपका किसमें? ग्रास नली में पहुंचता है और उससे सरकता हुआ धीरे धीरे आपके अमाशय में आ जाता है। ठीक है, अब अमाशय में पाचन। क्या आपकी ग्रास नली में पाचन होता है? जी नहीं, ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। ग्रास नली एक केवल भोजन का मार्ग है जिसमें क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन धीरे धीरे पहुंचता है, डायरेक्ट नहीं। कभी आपने खाना खाया, मुख में रखा, डायरेक्ट धड़ाम से थोड़ी पहुंच जाता है आपके पेट में, बिल्कुल नहीं। बहुत आराम से, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके पेट में पहुंचा। उसी को कहते हैं क्रमाकुंचन गति। अगर आपको क्रमाकुंचन गति समझ में नहीं आ रही हो तो आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके घर में टूथपेस्ट होता होगा, जब ख़त्म हो जाता है टूथपेस्ट तो आप कैसी गति करके निकालते हैं टूथपेस्ट को? क्रमाकुंचन गति। समझ में आ गया होगा, आगे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब भोजन आपका कहाँ पहुँच गया? अमाशय में पहुँच गया। अब अमाशय में क्या क्या होता है? ठीक है, यहाँ भोजन सबसे ज़्यादा देर तक रहता है, लगभग 3 से 4 घंटे तक अमाशय में आपका भोजन रहता है, जिसको हम नॉर्मल स्टमक कहते हैं। कई बार हम ऊपर ही अपने हाथ को बोलते हैं स्टमक। स्टमक ऊपर नहीं, वो बेली है। आपका जो स्टमक है वो अंदर है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, वो आपका स्टमक है, जिसको इंग्लिश में अमाशय बोलते हैं। ये आपका जे आकार का होता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। सबसे ज़्यादा पाचन इसी में होता है। इसमें 3 भाग होते हैं, एक कार्डियक, फंडिक, एक पैरोलिक, 3 भाग होते हैं। जैसे कि आपको दिखाते हैं इस चित्र में, ये देखिए, ये आपका रहा अमाशय। इसमें 3 भाग होते हैं, 1 2 3। ऊपर वाले को कार्डियक बोलते हैं, बीच वाले को फंडिक बोलते हैं और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? पैरोलिक बोलते हैं। अच्छा, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। अब जो कार्डियक भाग है, इसका नाम कार्डियक इसलिए पड़ा क्योंकि कार्डिक हृदय से रिलेटेड सारी चीज़ों को कार्डिक बोलते हैं और ये हृदय के पास में ही होता है। लेफ्ट साइड में आपका हार्ट होता है, राइट, तो उसी से रिलेटेड इसका नाम कार्डियक रख दिया गया है। अब कार्डियक में जैसे ही पहुंचता है, सबसे पहले चीज़ इसमें जो मिलती है आपके भोजन में वो है HCl। HCl काफ़ी ज़्यादा प्रबल अम्ल है। ठीक है, बहुत ही हाईली इंटेंस एसिड है, जिसका pH मान लगभग 1 से 1.5 के बीच में वैरी करता रहता है और नॉर्मली आपके जो पेट में होता है 1.3 या 1.4 रहता है। तो सबसे पहले HCl क्यों मिलता है? क्योंकि आपने भोजन खाया, उसके साथ कई सारी चीज़ें, जैसे कई बार जो नॉनवेज होते हैं, हड्डी वड्डी खाते हैं, उनके साथ छोटे मोटे टुकड़े चले आए, या फिर नॉनवेज नहीं भी हैं, आपने भोजन में कुछ ऐसी सारी चीज़ें खाई जो इतनी आसानी से नहीं गलती हैं, या जीवाणु ही बहुत सारे शक्तिशाली हैं जिसको लाइसोजाइम नहीं मार सका है, तो जैसे ही पेट में पहुंचता है उसका सबसे पहले क्या करना ज़रूरी है? उसका सबसे पहले खात्मा करना ज़रूरी है। तो यहीं से आपका HCl सबसे पहले उस भोजन में मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे HCl मिल गया, उसके बाद क्या हुआ? वो पहुंचा और यहाँ पर जो फंडिक भाग है उसमें पहुंच जाता है। यहाँ पर भोजन, देखो ये जिस आकार का बना है वहाँ पे भोजन को सरकने की क्या होती है? प्रॉब्लम रहती है, इसलिए यहाँ पर कांटेदार रचनाएं पाई जाती हैं जिसको रूजी बोलते हैं, और ये रचनाएं भोजन को रोके रखती हैं। ठीक, 3 से 4 घंटे तक। और यहाँ पर इसमें मेन चीज़ें जो एंजाइम मिलते हैं वो क्या है? 2 एंजाइम सबसे मेन जो आपको याद करने ज़रूरी हैं, जठर ग्रंथियों से निकलते हैं। एक है पेप्सिन और दूसरा क्या है आपका? रेनिन। देखिए, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पेप्सिन आपका क्या बदलता है? प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? पेप्टोन्स में। और आपका जो रेनिन है ये दूध की प्रोटीन यानी केसीन को पैरा केसीन में बदल देता है।
या साधारण भाषा में कहें अगर आपको ना समझ में आता है, दूध को दही में बदल देता है। दूध की प्रोटीन को केसीन कहते हैं, दही की प्रोटीन को पैरा केसीन कहते हैं। ठीक है, ये इसमें मेन पाचन होता है। आप 2 ही लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। जठर ग्रंथियों से निकलने में 2, पेप्सिन और रेनिन, और पीछे आपके मुख से कौन निकले थे इंपॉर्टेंट, टायलिन, डायस्टेस और लाइसोजाइम। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद आपका भोजन क्या होता है, डिओडिनम यानी ग्रहणी से होता है। डिओडिनम यू आकार की एक नली होती है जो कि आमाशय और छोटी आंत को आपको ऐड करती है। ठीक है, अब उसके बाद छोटी आंत में पाचन होता है। छोटी आंत में पहुंचने से पहले ही लीवर से क्या निकलती हैं, कुछ चीज़ें निकलती हैं जिसको पित्तरस बोलते हैं, यानी कि, और पित्तरस कहाँ से निकलता है, गाल ब्लैडर से निकलता है, पित्ताशय निकलता है, जो कि भोजन को क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। छोटी आंत में अगर अम्लीय रहेगा तो पाचन नहीं होगा। अभी आपने देखा था कि जैसे ही आमाशय में पहुँचा था उसमें अम्ल मिल गया था, और ये अम्लीय अभी भी है, और ऐसे ही अगर छोटी आंत में पहुँच गया तो उसका पाचन नहीं होगा, इसलिए इसमें पित्तरस मिलना ज़रूरी है। और इसका भोजन को क्षारीय बना देता है, जिसका pH मान लगभग 7.4 होता है। और उसके बाद इसमें और 2 चीज़ें पित्तवर्धक मिलती है, बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन मिलता है, जिसके कारण आपके मल का रंग पीला होता है, बिलिरुबिन के कारण ही। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद अग्नाशयी रस। अग्नाशय आपका क्या होता है, नाशपाती के आकार की एक रचना होती है जो आमाशय के बगल नीचे होती है। आपको दिखाते हैं चित्र में, ये रहा आपका, ये नाशपाती के आकार की एक रचना होती है अग्नाशय। ठीक है, पैंक्रियाज को इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें आपसे क्या क्या मिलता है, पित्तरस मिल गया। अब उसके बाद अग्नाशयी रस की जो pH मान 7.5 से 8.2 होती है, इसमें निम्नलिखित प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। आप इसके शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। 3 आप याद रखिएगा, मैं आपको लिख देता हूँ, LAT। L से क्या होगा, लाइपेज, A से क्या हो गया आपका, एमाइलेज, और T से आपका क्या हो गया, ट्रिप्सिन। आप 3 एंजाइम लिख देंगे, आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, हाँ, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, आपकी प्रोटीन को पेप्टोन्स में जो बदल चुकी थी, आपने ध्यान रखा था कि आमाशय में जठर रस में पेप्टोन्स में बदल चुका था, पेप्सिन ने इसको पेप्टोन में प्रोटीन को बदल दिया था, अब इसी को ये पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ठीक, उसके बाद जो आपका एमाइलेज होता है, एमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जिसको ये किसे एमाइलिप्सिन में बदल देता है, जो बाद में टूट कर किस में बदल जाता है, माल्टोज में बदल जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। उसके बाद वसा का भी इसमें पाचन होता है। वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज करता है। लाइपेज इसको किस में बदल देता है, एटीएप्सिन में बदल देता है, जो बाद में किस में बदल जाता है, ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। ठीक, और उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल का पाचन होता है। प्रोटीन की इकाई क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड होती है। जब तक प्रोटीन को न्यूक्लिक अम्ल में नहीं बदलेंगे तब तक उसका पाचन पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। ठीक, उसके बाद ये जब हो जाता है, सारे जो जटिल पदार्थ थे उनका किस में पाचन हो गया, अब वो छोटे छोटे अणुओं में टूट चुके हैं। आपका जो प्रोटीन था वो न्यूक्लिक अम्ल में टूट चुका है, और आपका जो कार्बोहाइड्रेट था वो माल्टोज में बदल चुका है, और आपकी जो क्या थी इसके साथ में कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में बदल चुका, वसा आपका ग्लिसरॉल में बदल चुका। तो अब ये इनका पाचन हो सकता है, अब इनका अवशोषण हो जाएगा। भोजन का अवशोषण क्या होता है, भोजन की छोटी आंत में क्या होते हैं, विलाई होते हैं, छोटे छोटे उंगली के आकार की रचनाएं लगी होती हैं। मैं आपको चित्र में इसको दिखाना चाहूँगा। ये आपका यहाँ पे छोटी छोटी क्या होती हैं, उंगली के आकार की रचनाएं इस छोटी आंत के सिरों पर ऐसे लगी होती हैं। जब भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है तो लास्ट में क्या होता है, इन्हीं के माध्यम से आपके ब्लड में मिल जाता है। इसी को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, यानी कि भोजन का अवशोषण कहते हैं। यानी क्या है, इसको साधारण भाषा में कहें, मनुष्य की छोटी आंत के मध्यांतर एवं शेषांतर में आंतरिक स्तर पर उपस्थित रसांकुर में रुधिर एवं लसिका की कोशिकाओं का जाल होता है, जिसमें भोजन आपका मिल जाता है। इसी को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। यह आपका एक क्वेश्चन के लिए टॉपिक था, जिसके आप लॉन्ग आंसर में जितना चाहे उतना डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं।